क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है। सर, बख्शी साहब, मैंने देखा, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार सर, वेरी क्विकली, क्या यह समझा चाहे भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है? नाउ दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी नॉनसेंस फ्रॉम चाइना। यह बड़ा क्लियर कट मैसेज है बिपिन रावत, और उसके बाद ये अपने आप में एक स्टैंड भारत का क्लियर हो चुका है। देखिए, भारत ने इस स्टैंड को केवल जबानी ही क्लियर नहीं किया है, बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी क्लियर किया है, और अपना जो एक्शन वहां पे लिया है, जिस तरीके से अपने हवाई जहाज, अपनी मिसाइल्स, अपने न्यूक्लियर साइट्स उनको वहां पे पोस्ट किया है, उसमें भारत ने एक क्लियर एक्शन लेके बता दिया है कि नो नॉनसेंस फ्रॉम चाइना। और अगर जरूरत पड़ती है तो चाइना को भारत जो है वापस, जो उसकी जो चाइना की वॉल थी ना, उसके अंदर जो असली चाइना था, और उस वॉल से निकल के जो चाइना ने बाहर दूसरे इलाकों को कब्जाया है, जरूरत पड़ेगी तो अब भारत चाइना को उसकी वॉल के अंदर छोड़ करके आएगा। चाइना, और ये जो चाइना के हिमायती हमारे देश में है, साम्यवादी, ये ना समझिए कि ये 62 का भारत है। ये 21वीं शताब्दी का भारत है, और 21वीं शताब्दी का भारत जवाब देना ही नहीं जानता है, बल्कि सुदर्शन चक्र चला करके दुश्मन को अंदर खदेड़ना भी जानता है। वेल सेड सर। अतुल सर, आपसे मेरा एक टेक लेना चाहूंगा, और बख्शी साहब और अशोक सर, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, क्योंकि मैं एक और इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने अभी लेके आ रहा हूं अब से 2 से 3 मिनट के अंदर, तो उस पर आपका टेक भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अतुल सर, क्या चीन ने इस बात का, चीन को एहसास हो रहा है कि उसकी जो डायवर्जन टैक्टिक्स थी कोरोना को लेकर, पूरी दुनिया में जो उसने उत्पाद मचाया, ये उसके लिए बैकफायर कर गया है, और इंटरनली चीन को इसका बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है? एहसास मुझे नहीं लगता कि शी जिनपिंग और जो रूलिंग क्लिक है इस वक्त चाइना में, उसको एहसास है, क्योंकि इस क्लिक ने एक एग्रेसिव पोस्चर के लिए ठान ली है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक स्टेट ऑफ डिनायल में इस वक्त रहेगा चाइना, ये जो पर्टिकुलर रूलिंग क्लिक है। लेकिन उसका एक और फॉल आउट है, वो ये है कि इंटरनल डिविजन्स क्या ये बढ़ेंगी चाइना के अंदर, क्योंकि कई फैक्शंस हैं चाइना के अंदर है। एक फैक्शन है CYLE, कम्युनिस्ट यूथ लीग, जिसके पुराने जो इनके राष्ट्रपति थे हु जिनताओ वहाँ से थे, और अब कम्युनिस्ट यूथ लीग के लोगों को लगता है कि वो साइडलाइन हो गए जब से शी जिनपिंग आए हैं, और वो बहुत पावरफुल फैक्शन है जी। तो मुझे लगता है जैसे अगर स्थिति बिगड़ती है चाइना की, तो इंटरनल डिविजन्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक इस क्लिक की थिंकिंग की बात है, शी जिनपिंग और इसके साथ जो हार्डलाइनर्स है, जिसको जोजियांग ग्रुप कहते हैं, वो ग्रुप मुझे नहीं लगता अभी ब्लिंक करने वाला है। इसी कार्रवाई पे वो लगे रहेगा। हालांकि जब देख रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक स्थिति है उसकी नेबरहुड में वो खराब हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो स्थिति आई है कि वो एक टर्न अराउंड करेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।